जय हिंद साथियों। मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो एग्जाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अटल बैच के अंतर्गत जीके एंड जीएस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये इसका पार्ट 9 है। इससे पहले 8 पार्ट कंप्लीट हो गया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो विद्यार्थी देख लेंगे। आप लोगों को पता ही है कि आपकी क्लास 8:15 को शाम में स्टार्ट हो जाती है, तो सभी विद्यार्थी 8:15 पर ज्वाइन होना मत भूलिएगा। ये आपके क्वेश्चन एमसीक्यू बेस होने वाले हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू होने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, मेक मोहन रेखा किन किन देशों के बीच से होकर गुजरती है। मेक मोहन जो रेखा हमारी, ये किन किन देशों के बीच से होकर गुजरती है, यही पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है भारत चीन, भारत पाकिस्तान, जर्मनी फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से होने वाला है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या है। अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा सही आंसर, मेक मोहन जो रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो भारत है, और जो है कहाँ, भारत और चीन से, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन ए, भारत और चीन। अगर आपसे पूछेगा पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान से कौन सी रेखा को गुजरती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। आप लोग इसको याद करेंगे। अगर आपसे पूछ ले, जो क्या क्या पूछ ले, जो है मेगिनाट रेखा जो है, मेगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, तो मेगिनाट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस से होकर गुजरती है। आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए क्या यहाँ पर 3 प्रश्न मैंने बताया, तीनों को आप लोग याद करेंगे। जैसे देखिए अगर पूछे आपसे मेक मोहन रेखा जो है किन देशों के बीच से होकर गुजरती है, तो आप लोग बताएंगे भारत और चीन से, भारत और चीन से। अगर आपसे पूछेगा रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच से होकर गुजरती है, तो आप लोग बताएंगे भारत और पाकिस्तान। क्या बताएंगे, भारत और पाकिस्तान। अगर आपसे पूछेगा मेगिनॉट रेखा किन किन देशों के बीच से होकर गुजरती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जर्मनी और फ्रांस बताएंगे। क्या बताएंगे, जर्मनी और फ्रांस। इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है। आप लोग देखिए, विश्व पर्यटन संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। क्या पूछा गया यहाँ पर, विश्व पर्यटन संगठन की जो है स्थापना कब हुई। ऑप्शन दिया गया है 1940, 1947, 1925, 1945। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से होने वाला है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन 2 का सही आंसर। अगर हम लोग जल्दी से बताइए, अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा सही आंसर, क्या होगा 1925, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, तो आप लोग बताएंगे 1925, यानी कि विश्व पर्यटन संगठन। आपसे पूछ जो है इसकी स्थापना तो कहाँ पर हुई, तो स्थापना कहाँ पर हुई बताइए। स्थापना तो जो है 1925 में हुई, लेकिन कहाँ पर हुई, तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या बताएंगे आप लोग, मैड्रिड स्पेन में हुई। मैड्रिड, यहाँ पर देखिए मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। मैड्रिड जो, मैड्रिड कहाँ पर है, तो स्पेन में है। अगर आपसे पूछेगा कहाँ पर स्थापना हुई, तो आप बताएंगे मैड्रिड स्पेन में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है मैड्रिड स्पेन में है। अगर आपसे पूछेगा जो है कितने सन में हुई, यानी कि इसका ईस्वी कितना है, तो आप बताएंगे 1925 में। ऐसे ही एक विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखेंगे विश्व व्यापार संगठन होता है, यानी कि उसे भी हम लोग डब्ल्यूटीओ कहते हैं। डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, तो आप लोग क्या बताएंगे 1 जनवरी 1995। क्या बताएंगे, 1 जनवरी, 1 जनवरी 1995, 95 को जो है क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जिनेवा में है। जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो है विश्व व्यापार संगठन। यहाँ पर भी डब्ल्यूटीओ लिखा गया है, लेकिन क्या है, विश्व पर्यटन संगठन है। देखिए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होगा, यहाँ पर जो होगा इसका फुल फॉर्म ही होगा। आप लोग दोनों को याद करेंगे, दोनों में अंतर है। यहाँ पर देखिए पर्यटन है, उसके बाद यहाँ पर तो क्या है, विश्व व्यापार संगठन है।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप बताएंगे जिनेवा जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस पूछा है, ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, या 14 जून को मनाया जाता है, या 21 जून को, या 1 अगस्त को? कब मनाया जाता है? अगर आप लोग को पता है तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन 3 का। अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस। तो आप बताएंगे 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी 3 का बी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है यहाँ पर। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून से यहाँ पर दिया गया है 5 जून को, तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस। बाकी अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछ ले, 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो 21 जून को देख लीजिए, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भी याद रख लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे मैं क्वेश्चन के बाद जो बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी याद करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो याद ही करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया, आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? क्या पूछा गया है, चौधरी चरण सिंह का जो है इसका इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है, या समता स्थल है, या शांति वन है, या किसान घाट है? क्या है? अगर आप लोग को पता है तो आप बताएंगे चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो आप लोग बताएंगे किसान घाट है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर ऐसे आपसे पूछ जो है राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, महात्मा गांधी बताएंगे। क्या बताएंगे? महात्मा गांधी बताएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। अगर आपसे पूछ जो है समता स्थल किसकी समाधि स्थल है, समता स्थल, तो आप लोग क्या बताएंगे, बाबू जग जीवन राम। बाबू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाबू जग जीवन राम का समाधि स्थल है। तो आप लोग इसको भी याद करेंगे। अगर आपसे पूछ ले शांति मन, तो आप लोग बताएंगे शांति मन किसका समाधि स्थल है? तो बताइए अगर आप लोग को पता है तो। शांति वन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। तो आप लोग इसको याद करेंगे, जवाहरलाल इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे, जवाहरलाल नेहरू का जो है समाधि स्थल कौन सा है? तो शांति वन है। यानी कि यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन में बताया, उसको आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो आप लोग बताएंगे किसान घाट। अगर आपसे पूछ लेगा राजघाट का संबंध किससे है, तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी से है, क्योंकि राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ऐसे ही समता स्थल पूछेगा तो आप बताएंगे बाबू जगजीवन राम का जो है समाधि स्थल है। ऐसे ही अगर आपसे पूछेगा शांति वन किसका समाधि स्थल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू बताएंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्या पूछा गया क्वेश्चन 5 में, इंग्लैंड का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी दिया गया है, क्रिकेट दिया गया है, जूडो दिया गया है, कबड्डी दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से होगा? आप लोगों को पता ही होगा, जो क्रिकेट देखते होंगे उन्हें पता होगा जो है क्या होता है, क्रिकेट जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही अगर आपसे आपसे पूछ जो है जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जापान का है। जूडो जो है किसका है? तो जापान का जो है राष्ट्रीय खेल है। आप लोग इसको याद करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा कबड्डी, तो किसे बताएंगे आप लोग, कबड्डी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप लोग बताएंगे बांग्लादेश का है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बांग्लादेश। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भी याद करेंगे। और हॉकी तो पता ही होगा जो है, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हमारा भारत का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो आप लोग हॉकी याद करेंगे। पाकिस्तान का भी जो है हॉकी है, पाकिस्तान, इसका भी जो है राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दोनों ने भारत का जो है पाकिस्तान कॉपी कर लिया। ऐसे ही एक प्रश्न पूछा जाता है जो है बुल फाइटिंग, एक बुल फाइटिंग खेल है, बुल फाइटिंग, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसको भी आप लोग क्या करेंगे, बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग याद करेंगे। सभी बच्चों को जो है इसका याद होना चाहिए। बुल फाइटिंग जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए जल्दी से, अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे। बताएंगे बुल फाइटिंग जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप लोग बताएंगे स्पेन का है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग बताएंगे
बुल फाइटिंग है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, एक उत्तराखंड दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, यही पूछा गया है। तो कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे कहाँ पर है जल्दी से। तो है ये उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे जो है उत्तराखंड में है। इसको तो आप लोग याद कर लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड का सबसे फेमस भी है। अगर आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोग क्या बताएंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उत्तर प्रदेश वाला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का। इसको तो आप लोग याद करेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। किस शहर को जो है कहा जाता है अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, बताइए। लखनऊ दिया गया है, मुंबई दिया गया है, बेंगलुरु दिया गया है, एक कोलकाता दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं, बताएंगे आप लोग। लखनऊ को कहते हैं, किसे कहते हैं बताइए जल्दी से। क्या होगा यहाँ पर सही है, क्वेश्चन 7 का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है। अंतरिक्ष का शहर आपसे पूछेगा तो आप लोग किसे बताएंगे, बेंगलुरु बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत से बच्चे लखनऊ बताएंगे, जो कि गलत होगा, यहाँ पर लखनऊ नहीं होगा। अंतरिक्ष का शहर जो है हम लोग बेंगलुरु को कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है, यही पूछा गया है। कावेरी दिया गया है, यमुना दिया गया है, कोसी दिया गया है, एक जो है दामोदर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से होगा। अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा सही आंसर, दक्षिण भारत का जो है गंगा किस नदी को कहते हैं। तो आप लोग कैसे बताएंगे, जल्दी से बताइए अगर आप लोग को पता है तो। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, दक्षिण भारत की गंगा। तो बताएंगे आप लोग कावेरी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी 8 का ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछे बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कोसी को कहते हैं, बिहार का शोक। तो आप लोग इसको याद करेंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है, क्वेश्चन 9 है। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता था। एक कौन है, एक ट्यूबलाइट दिया गया है, एक विद्युत मोटर दिया गया है, एक डायनेमो दिया गया है, एक जो दिया गया है विद्युत सेल दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप बताएंगे। यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को जो है किस में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, बताएंगे। ट्यूबलाइट जो होता है, ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को, विद्युत को जो है किसमें बदलता है, विद्युत को जो है प्रकाश में बदलता है, प्रकाश में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो विद्युत मोटर होता है क्या करता है, यानी कि विद्युत को जो है क्या करता है, विद्युत को जो है किसमें, विद्युत ऊर्जा को जो है किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में जो ये बदलता है। यहाँ पर डायनेमो बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। बात करेंगे विद्युत सेल की, तो विद्युत सेल जो है किसको क्या कहता है, ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन 10 में बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या पूछा गया है, बिच्छू के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथिनोइक दिया गया है, एसिटिक अम्ल दिया गया है, लैक्टिक एसिड दिया गया है, उसके बाद जो है इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर है। चींटी के डंक में भी जो है, चींटी के डंक में जो है क्या पाया जाता है, तो जो है मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। इसको भी आप लोग याद करेंगे। चाहे पूछेगा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाहे कहे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ जो है एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जल्दी बताइए आप लोग। सिरका में जो है क्या हो जाता है, सिरका में
एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही आपसे पूछ रहे लैक्टिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे दही में पाया जाता है। तो इतना आप लोग याद कर लेंगे। चाहे पूछेगा क्या पूछे, चाहे पूछे बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चाहे पूछे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चाहे पूछेगा एसिटिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे सिरका अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा लैक्टिक एसिड में कौन सा लैक्टिक एसिड जो है किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे दही में पाया जाता है। इतना आप लोग याद करेंगे और जल्दी से आप लोग की कमेंट बॉक्स में बताएंगे 10 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया है, इसको आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आशा है प्यारे बच्चे आज का क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में।